और फिर हमारी लाइफ में आ गया चरण ग्रोवर। चरण ग्रोवर अफ्रीकन डायमंड्स का डीलर था। उसने डैड को दुनिया का सबसे एडवांस सेफ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। डैड डिसाइडेड टू कॉल इट शालीमार। वो डैड के लिए और इन लोगों के लिए उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इन लोगों ने मार्केट से काफी कर्जा भी लिया और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली शालीमार वाज रेडी। चरण ग्रोवर की पहली कंसाइनमेंट 100 करोड़ के हीरों की थी। 100? और मुझे अब भी याद है जब डायमंड सेफ में रखे गए, वो न्यू ईयर की रात थी। मिस्टर ग्रोवर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेफ का कॉम्बिनेशन चेंज कर दीजिए और फिंगरप्रिंट्स भी अपने डाल दीजिए। Manohar, what's the hurry? It's New Year. Enjoy yourself. Have a drink. Come on. मिस्टर ग्रोवर, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। शालीमार में इस वक्त 100 करोड़ के हीरे हैं और ये सेफ तुम्हारे सिवा कोई खोल नहीं सकता। I know that, but you're not a thief. Come on. It is a New Year. Come on, come on, come on. Cheers. Cheers, bro. Happy New Year. Cheers. Enjoy. उस रात ग्रोवर ने अपना असली रंग दिखाया। He drugged my dad. डैड अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देखते रहे मगर उंगली तक ना उठा सके। ग्रोवर ने खुद ही अपने डायमंड्स की चोरी की और खुद ही पुलिस बुलाई। पुलिस को बायोमेट्रिक लॉक पे डैड के फिंगरप्रिंट्स मिले। डायमंड्स तो ग्रोवर चुरा ही चुका था। इंश्योरेंस के पैसे भी उसे ही मिले। पूरी डायमंड मार्केट ने डैड को बॉयकॉट कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। My name is Kali. I studied in Corporation School, small village near Sikakulam. I am the 4th largest weapon dealer in the world. ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना? अगर कोई मेरे इतने बड़े एम्पायर को हाथ लगाएगा तो विक्रम कहाँ है? We have crossed the border, sir. उस दिन वो गन चल जानी चाहिए थी। वो चल जाती तो मैं मर जाता। साली नहीं चली, मैं बच गया। पर मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरी रेपुटेशन सब खत्म। अब क्या करना चाहिए मुझे रफ्तार? हाँ मुराद सर, ये मैगजीन है, इसको लोड कर दिया है, सेफ्टी लॉक को रिलीज कर दिया है, गन को क्लॉक कर दिया है, टारगेट पर एम कर दिया है। What should I do, रतन? Pull the trigger. It will shoot. Fire, रतन! Fire! I am sorry कि तुमने मुझ पे भरोसा किया। ना करती तो मैं तबड़ा ख्वाब कैसे देखता। लेकिन देखा मैंने इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आदमी बनने का ख्वाब। और अब ये ख्वाब इतना बड़ा हो चुका है कि तुम्हारा भरोसा टूट सकता है लेकिन ये ख्वाब नहीं। You're hurting me, मुकेश। No, you're hurting me! कभी सोचा तुमने? No, obviously not. क्यों किया तुमने सब कुछ? सब कुछ ठीक जा रहा था। हमारे पास में तल के पैसे थे। तुम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन बनने जा रही थी और मैं सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन। No, क्योंकि तुम्हारी एक चुटकी सिंदूर। Now listen to me. ना मैं तुमसे शादी कर सकता हूं, ना ही मैं तल के पैसे लौटा सकता हूं। बस अब एक ही चारा है। मुकेश! तुम्हारी वजह से मुझे पूरा सेट बर्बाद करना पड़ेगा। I'm sorry. What a shame! इसे जलाने का इंतजाम तो मैं कर चुका हूं, लेकिन ये सेट अकेले नहीं चलेगा। इसके साथ चलेगी मुकेश, इसकी जलने की वजह तुम। I'm sorry, Shanti, but I think it's fair enough.